राहुल ने झूठा नैरेटिव कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये बताएं, आरक्षण खत्म करने वाले कौन है? महाराष्ट्र में चुनाव तो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ चल रहे हैं भाजपा के वो नारे जो माध्यम बने हुए हैं, प्रिंट मीडिया का माध्यम बने हैं, सोशल मीडिया का और माध्यम बने हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। नारे योगी बाबा ने दिया है, बटेंगे तो कटेंगे। वही मोदी जी ने कहा है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। हम इन नारों पर भी बात करेंगे, बात हम बीजेपी के विकास कार्यों पर भी करेंगे, बात हम करेंगे किसानों को लेकर भी बातचीत की जाएगी। किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार ने लागू की है और सरकार दुगनी आय की बात कर रही थी, क्या वास्तव में दुगनी आय हो चुकी है? तमाम मुद्दों पर बात रहेगी, सरकार की बात रहेगी और आपकी बात रहेगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के साथ जुड़ चुके हैं भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओडिशा संगठनात्मक दृष्टि से आप जब प्रभारी हैं उड़ीसा प्रदेश के, और हाल फिलहाल में आप राष्ट्रीय पुनर्विचार समिति याचिका हेतु जो 4 सदस्य समिति है उसके भी आप मेंबरान हैं, उसके आप मेंबर बने हैं। बड़ा सम्मान इनको दिया गया पार्टी की ओर से, और राज्यसभा के पूर्व सांसद आप रहे हैं। जी, आप सही समझ पा रहे हैं। हमारे साथ मुझे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयपाल सिंह तोमर जी जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, आप मुझे बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, शुरुआत यहीं से करते हैं। नारों की जिस तरह बौछार की जा रही है, हालांकि ये पहले नारे नहीं है भाजपा के। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, जय श्री राम का नारा दिया है, लेकिन अब किस तरह का नारा दे दिया है? अपने ही देश में बटेंगे तो कटेंगे। किससे कटेंगे? कौन काटने वाला है? जो नारा दिया है वो नारा उस वे में जो नारा दिया था उसको पूरी तरह फलीभूत करके दिखाया जी। और ये जो नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जी, बटेंगे तो कटेंगे जी, ये भी 100% सही है जी। बटे तो कटे ना। आपने देखा कि हमारा हिंदुस्तान बटा तो लाखों लाश ले आई थी पाकिस्तान से यहाँ के लिए, और जहाँ एक रहेंगे तो वहाँ सेफ रहेंगे ही रहेंगे। तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के नारों से। मोदी जी, सॉरी, अगर विजयपाल जी बात की जाए इस विषय में, जिस तरह का मोदी जी का नारा दिया गया, अभी योगी जी का जिस तरह का नारा आया है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, और आप बात कर रहे हैं उस समय की जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में देश संविधान से चल रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, विश्व स्तर का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे मजबूत संविधान माना जाता है। बाद इसके जब ये नारे सत्ता पक्ष के लोग दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, किससे तो बटना है और किससे कटना है? हर आदमी जो है देश का नागरिक है। मैं यही कह रहा हूँ जी, संविधान के अनुसार ही ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी संविधान से बाहर नहीं जाती है, लोकतंत्र से बाहर नहीं जाती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने पहले कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। कोई एक योजना ऐसी बताइए जो किसी जाति या धर्म के आधार पर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, वही मुद्रा बैंक ऋण योजना है, जनधन योजना है, आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं 71 साल 70 साल से ऊपर के हर किसी को दिया जा रहा है। क्या धर्म के नाम पे कुछ किया गया? लेकिन यदि यहाँ के मौलवी मौलाना एक फतवा जारी करते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? किस फतवे की बात आप कर रहे हैं? इस फतवे की बात कर रहा हूँ कि एक ही पार्टी को वोट देंगे एक धर्म के लोग। ऐसा तो नहीं है, संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा। धर्म के आधार पर तो नहीं कहा गया। हमारे तो किसी नेता ने नहीं कहा कि धर्म के आधार पर एक हो जाओ, ये हो जाओ। उन्होंने तो कहा है कि एकत्रित रहोगे तो ताकत रहेगी। बंदी मुट्ठी में ताकत है, खुली हुई में कुछ भी नहीं। सर, बंटवारा कहाँ पे हो रहा है? नहीं, बंटवारा मैं तो बता दिया ना। होना है एक, किससे होना, किसको एक होना? पर ये जो नारे आए हैं हाल फिलहाल नारे, ये चुनाव के समय पे जो नारे, ये नारे आए हैं इसलिए आए हैं, ये सच्चाई है। क्या भाजपा को भय सता रहा है? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ग्राफ गिरा है उत्तर प्रदेश में ग्राफ, क्या ये नारों की जरूरत उत्तर प्रदेश में? ये भी गलत है, उत्तर प्रदेश में ग्राफ नहीं गिरा है। ओबीसी आपके साथ छड़ी है कि आप चाहते हैं पूरा सीट हो जाए? एक सेकंड, सीट हमारी कम हुई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ग्राफ नहीं गिरा है। वोटिंग परसेंटेज हमारा वही है जो पहले था। और आप ये क्यों मानते हैं कि 17 के विधानसभा चुनाव के बाद 22 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ था? 22 के विधानसभा 2.25% वोट बढ़ा था, और इसमें वो का वही रहा है जो 19 में वोट था। हाँ, मैं मानता हूं कि और सब इकट्ठे हुए और ये झूठा जो एक नैरेटिव खड़ा करने का काम किया,
अखिलेश ने और इन्होंने राहुल ने झूठा नैरेटिव कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये बताएं आरक्षण खत्म करने वाले कौन हैं? पिछड़ों के विरोधी कौन है? मंडल आयोग का किसने विरोध किया था? राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर मंडल आयोग का विरोध किया था। जात पात के कौन लाए थे? जब तो इंदिरा गांधी कहती थी जात पे ना पात पे वोट लगेगी हाथ पे, अब जाति की जनगणना की बात कौन कर रहे हैं? ये बताएं जरा। तो ये सब काम हमारी पार्टी नहीं करती है। इन्होंने ऐसा नैरेटिव तैयार किया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, 400 पार का मतलब संविधान में संशोधन मांग रहे हैं। तो ये नैरेटिव इन्होंने तैयार किया था, जनता समझ गई इनकी असलियत को, असलियत समझ गई। ये संविधान में विश्वास नहीं करते, झूठ बोलते हैं। संविधान खत्म करने का काम तो कांग्रेस ने किया था जब हमारे जैसे लगाई थी। आपातकाल और कितनी बार संशोधन इन्होंने किया? आपातकाल किसने लगाया था ये बताएं जरा। क्या वो डिक्टेटरशिप नहीं थी? नेता ने बोला है हमारे किसी संविधान बदल दिया जाएगा। हमारे किसी नेता ने नहीं बोला, हमारे किसी नेता ने नहीं बोला, किसी बयान नहीं। एक सांसद का आया है, उसका व्यक्तिगत है, पार्टी का प्रवक्ता नहीं है वो, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है वो, पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री नहीं है वो, और पार्टी के कोई लीडर नहीं है। लीडर है हमारे मोदी जी। सर अगले को मौका मिलेगा उस बात को जब बना लिया उसमें उन्होंने नहीं। मैं ये कहता हूँ मौका तो जने कितने इन्होंने दिए हैं, लेकिन नैरेटिव बन गया, उसका सच्चाई सामने आ गई। तो देख लो हरियाणा में क्या हाल हुआ इनका। जब सच्चाई लोगों को पता चलती है। विपक्ष कह रहा है कि हरियाणा में खेला हुआ है, मानते हैं आप? तो विपक्ष तो जहां जीत जाएगा वहां तो मशीन बहुत अच्छी है, जहां हार जाएगा वहां कहेंगे हाँ मशीन खराब है। ये विपक्ष की क्योंकि हताशा के प्रतीक हैं ये। समान नागरिक संहिता, 3 तलाक, 370 और अभी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, ये पार्टी का कमिटमेंट था और है। समान नागरिक संहिता ये एक देश में एक संविधान एक कानून चलना चाहिए, शरीयत का कानून अलग नहीं चलना चाहिए, ये एक नंबर एक। दूसरी चीज ये है 370 कोई संविधान में नहीं लिखा था, एक नोटिफिकेशन द्वारा जारी कर दिया गया था। 370 से एक देश में एक प्रधान, 2 प्रधानमंत्री रहेंगे, 2 राष्ट्रीय झंडे रहेंगे, 2 संविधान नहीं चल सकते, एक प्रधान एक विधान एक निशान। तो ये हमारी पार्टी की जब स्थापना हुई थी, मैंने बता दिया विधान का मतलब ही संविधान है। एक प्रधान एक विधान एक निशान, ये मैंने कहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना की थी, कमिटमेंट किया था, इसको हम लेके चल रहे थे। जब हमारा स्पष्ट बहुमत है हमने कर दिया। और ये तो कहते थे 370 समाप्त होगी, खून की नदियां बह जाएंगी, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, वहां पत्ता भी नहीं हिल रहा। ये सब इनका गलत था। हाँ, पार्टी हमारी ऐसी है जो कहा मोदी जी ने वो किया। सर सहारनपुर के सांसद कह रहे हैं कि जब वक्फ बोर्ड बिल अगर लागू हो जाता है भाजपा सरकार के अनुरूप, मुसलमानों कहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने को मिलेगी और कहाँ मिलेगी आपको दफन होने के लिए कब्रिस्तान? क्या कहना चाहेंगे बीजेपी? वो सांसद 100% गलत कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हित में भी नहीं है, कोई काम वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के हित में नहीं किया है। वक्फ बोर्ड कुछ लोग प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं और अवैध कब्जे करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आना ही चाहिए और वो आएगा और पास भी होगा। सर ये दावा है आपका? मुझे पूरा विश्वास है। और जो कमेटी बनी है सर उसके अनुरूप आएगा या भाजपा के कमेटी संशोधन भाजपा चाहती है उसके अनुरूप आएगा? ऐसा है, कमेटी बनी है, कमेटी से भाग गए। क्यों भाग गए भाई? अपनी बात रखो ना, तुम नहीं बनवाई थी, इन्होंने ही कही थी जेपीसी बननी चाहिए, अब बन गई। तो आके नहीं रहे मीटिंग में, आइएगा बैठिएगा अपने विचार रखिएगा। पूरे देश से विचार आए हैं उसमें, और उस पर जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी इसी पार्लियामेंट में प्रस्तुत की जाएगी, कार्रवाई होगी। सर मैं फिर पुनः लौटता हूँ उसी और, क्या सियासत में इन नारों का बड़ा लाभ मिल जाता है? धार्मिक नारों का, बटेंगे कटेंगे एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तमाम इस तरह के नारे। बीजेपी जो उस तरह के नारे लेकर आ रही है, क्या सियासत लाभ लेना चाहती है बीजेपी? हमेशा विकास के रास्ते पर चलती है और विकास करके सर विकास के रास्ते पर चलती है, लेकिन नारे, मैं ये कहता हूँ चुनाव में नारे और क्या देते हैं, ये तोड़ने के नारे नहीं है, ये बटेंगे कटेंगे, इसका मतलब है क्या हमारे समाज जानना चाहता है किससे बटेंगे किससे कटेंगे, ये देश जानना चाहता है। देश को बता तो दिया, ये जो घुसपैठी आ रहे हैं बांग्लादेश से, ये कट नहीं रहे क्या? यहाँ आएंगे तो ये संगठित रहेंगे,
ये संगठित होकर देश को तोड़ने का काम नहीं सर करेंगे। सरकार आपकी या फिर घुसपैठिए आ रहे हैं? सरकार हमारी जहाँ है वहाँ घुसपैठिए नहीं आ रहे हैं। आसाम में नहीं घुसपैठिए आ रहे हैं। घुसपैठिए है तो जहाँ आए हैं सब जानते हैं, बंगाल में आ रहे हैं, सब जानते हैं इनकी सरकार थी तो छत्तीसगढ़ में आई, सर केंद्र सरकार, झारखंड में आ रहे हैं, सबको मालूम है। केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार है, क्या दायित्व क्या उसने की जाए घुसपैठे ना घुसपैठे? लेकिन हमारी एलओसी इतनी कमजोर की जो घुस आते हैं। एलओसी कमजोर नहीं है, मोदी जी की सरकार कमजोर नहीं है। देश में यदि कोई विश्व में, आप खुद मान रहे हैं कि विश्व में सबसे मजबूत सरकार है तो मोदी जी की सरकार है। इसीलिए विश्व के बड़े बड़े नेता मोदी जी के सामने झुकते हैं, मोदी जी की इज्जत करते हैं। देश में सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। हर क्षेत्र में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। ये क्यों नहीं मानते? जीडीपी है दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारी है। चीन भी 4% पे, हम 7 से ऊपर चले गए। तो मोदी जी हैं तो ताकत, यदि देश शक्तिशाली है आर्थिक रूप से तो दुनिया झुकती है। शक्तिशाली नहीं है ना तो कटोरा लेके फिरते रहो जैसे करते थे कांग्रेस के राज में। आज ये स्थिति नहीं है। आज हम दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। तो इसलिए जहाँ तक सवाल है, ये देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, इनमें क्यों इतनी घुसपैठी आई ये बताएं। और क्यों आकर के क्या वो शांति से रह रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? तो ये तो स्वीकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। सर 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर पहुंच जा रहे हैं इस सरकार में, लेकिन 80 करोड़ लोग वो भी तो हैं आपकी इस सरकार में जो राशन डिपो के बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि मोदी सरकार हमको राशन देगी, दे भी रही है। सर कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? गरीबी रेखा की आप बात कर रहे हैं लेकिन राशन फ्री में बांट रहे हैं। देखिए ऐसा है, भारत आज है भारत ये राशन सड़ने से अच्छा है फ्री में बांट दिया जाए। 25% अनाज सड़ के चला जाता था और हम बांटते नहीं थे। गरीब एक टाइम में बहुत से गरीब ऐसे थे एक टाइम भोजन करते थे। अब ये क्यों नहीं मानते इतने कम समय में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का काम करना। और एक भी आदमी कोविड के टाइम पर सबके कल कारखाने बंद थे, तब से शुरू किया आज तक जारी है कि हर चिंता ये नहीं करनी कि आदमी को मजदूरी नहीं मिलेगी तो शाम का खाना कैसे बनेगा। मैं जानता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ कि पूरे दिन मजदूरी करके शाम को अपना आटा वाटा राशन लाकर रोटी बनाते थे। आज वो स्थिति नहीं है, नहीं मिलेगी मजदूरी तब भी उसको रोटी मिलेगी। तो ये काम बहुत बड़ा काम किया। भाजपा से आप वास्ता रखते हैं लेकिन तमाम मुद्दों की आप बात करते हैं, चाहे वो 3 तलाक रहे कुछ भी रहो, लेकिन जब भाजपा जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं कर रही, जो कौन कह रहा बात है जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं कर रही? जनसंख्या नियंत्रण की बात भाजपा करती है। भाजपा का पूरा प्रयास है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही ये है कि वो सबके लिए एक होगा। 4 शादियां नहीं होंगी, 20 बच्चे पैदा नहीं होंगे। जनसंख्या नियंत्रण पे बाकायदा काम हो रहा है और उस पर ये देश के हित में है। लगता है इस कार्यकाल में हो जाएगा? देखिए ये तो पार्टी देख के करेगी ना, पार्टी को निर्णय करना है। एक एक काम करके जितने कमिटमेंट वो पूरे किए जाए। एक देश एक चुनाव, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। सारे साल चुनाव होते रहते हैं, सरकार का खर्चा भी अधिक होता है और एनर्जी भी अधिक होती है, सरकारी काम भी कम होता है, सब कर्मचारी जनता इसी में लगी रहती है। तो एक देश एक चुनाव बहुत अच्छी है। सर आप ये किसान परिवार से आते हैं, किसानी आप करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चे के आप रहे हैं और किसान के हर उस दर्द को आप जानते हैं। सर 2000 मिले हैं आपकी सरकार में लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई है जो मोदी ने। आय दोगुने से अधिक हुई है, कौन कहता दोगुनी नहीं हुई है? ये मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जिस समय मोदी जी आए थे लघु सीमांत किसान की क्रॉप से, नेट क्रॉप से जो इनकम क्या थी और आज क्या है, दोगुनी से अधिक है। जितनी नेट क्रॉप से इनकम थी वो तो केवल 6,000 रुपए सालाना देके डबल कर दी। सर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं या बात कर रहे हैं उस गांव में सुदूर बैठे हुए किसान की? मैं सुदूर के किसान की बात कर रहा हूँ जी। जो 1 महीने में किसान की नेट इनकम थी वो एक मजदूर एक दिन में कमाता था उस समय की। आज स्थिति ये नहीं है। वो उस समय आपका किसान संतुष्ट है? पूरी तरह संतुष्ट है। ये वो लोग हैं जो असंतुष्ट हैं। देखिए वो असंतुष्ट बीजेपी से हैं जो आंदोलन कर रहे थे। मैं ये बता रहा हूँ वो लोग हैं जब आंदोलन कर रहे थे उस समय देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्यों हुआ? किसानों ने किया ना।
इन्हें तो आंदोलन करना ही है, ये तो आंदोलनकारी जीव है। सीए किसी की नागरिकता लेने के लिए था, इन्होंने आंदोलन चलाया। जेएनयू में इन्होंने आंदोलन आंदोलनकारी चलाया। हो गए ये लोग, ये तो आंदोलनकारी हैं, ये आंदोलन करते हैं। इनको तो आंदोलन किसान पूरी तरह संतुष्ट है, लेकिन किसान के लिए एमएसपी का 1.5 गुना देने का काम सरकार ने किया। जी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दबी पड़ी थी, 6 माह आ गई थी, इस सरकार ने लागू की। और आज भी मैं जहां उड़ीसा में हूं, मैं देख रहा हूं जी। 2300 रुपये एमएसपी है धान की, और हम 800 रुपये अतिरिक्त दे रहे हैं किसान को। क्या आज तक आजादी के बाद कभी ऐसा हुआ है? किस सरकार ने दिए? 3100 रुपये किसान को मिल रहा। सर, आप जो किसान नेता हैं, भाजपा से वास्ता रखते हैं, फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, किसान को हक क्यों नहीं दिया कि वो अपनी फसल का दाम खुद निर्धारित कर सके? बाजार जाएंगे तो लाला जी बोलेंगे। बनाया था ना, किसान को हक दिया था, किस कानून बनाया था, यही तो कानून था। वो किसान के खेत पर आकर के लोग इस जो नोटिफाइड एरिया मंडी से बाहर भी बेचने का अधिकार हो, किसान किसी भी प्रदेश में ले जाने का अधिकार हो, सब यही तो कानून था। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा? राजनीति की मैंने किसान हित में कानून बनाए थे, लेकिन देश हित में वापस लेने पड़ रहे हैं। जब उसमें खालिस्तानी आंदोलन कूद गए, इसलिए आप वापस लेना। सर, आप खालिस्तान की बात कर रहे हैं, अभी कनाडा में जिस तरह से वहां पे अत्याचार किया गया है हिंदू मंदिर में, जो वो पूजा तो पहली बार ऐसा हो रहा है। जैसे राम और जय हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, पीछे से आगे जो अत्याचार किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बार वहां से राजनीतिकों को वापस बुला लिया गया, सख्त संदेश देने का काम किया, और आज वो परेशान है वहां का प्रधानमंत्री कि इतने शक्ति की उम्मीद नहीं थी भारत ने जितनी की है। मतलब वो एक संदेश जो देना दुनिया के तमाम देश उसके विरोध में जो संदेश देना चाहिए था। सर, 1 मिनट और लेना चाहूंगा, 1 मिनट और लेना चाहूंगा। जो 70% जो किसानों की हिस्सेदारी मानी जाती है, किसान प्रधान, कृषि प्रधान देश हमारा माना जाता है, लेकिन यूथ जो है नहीं जा रहा खेतों की ओर। कारण देखिए, एक बात बताता हूं मैं आपको। जब देश आजाद हुआ, 82% लोग गांव में रहते थे, 75% खेती करते थे। और जब मोदी जी आए, 62% गांव में रहने वालों की संख्या हो गई और 55% खेती करने वालों की। तो ये जो 20% कम हुए खेती करने वाले, ये किसके टाइम में कम हुए? यूपीए के टाइम में कम हुए ना। छोड़ के भागे, किस लिए भागे? कि किसान सबसे बड़ा रोजगार देने वाला आज भी है, लेकिन जब उसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं होगी, मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं होगी, भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी, तो क्या करेगा किसान? किसान नुकसान में थोड़ी हो जाएगा। किसान कहता मेरा लड़का ये 4th क्लास में लग जाए वो अच्छा है। इसीलिए जो सहकारिता विभाग बनाया है, अमित शाह जी मंत्री बने हैं, उन्होंने पैक्स के द्वारा प्राइमरी, चाहे वो एफपीओ हो, प्राइमरी सोसाइटी हो, या एक कम्युनिटी सेंटर हो, उस स्तर पर भी भंडारण की, प्रोसेसिंग की और मार्केटिंग की व्यवस्था करने का काम किया है। और देश में पहली बार मल्टी स्टेट्स कोऑपरेटिव बिल पास हुआ है, जिसमें सारा का सारा पैसा, ऐसा नहीं है शहर में जाकर भंडारण होगा और फिर वापस गांव में आएगा, ये नहीं। निचले स्तर पर ही मार्केटिंग की व्यवस्था, भंडारण की व्यवस्था होगी, वहीं प्रोसेसिंग की व्यवस्था होगी, और वहां से विदेश भेजने तक की एपीडा की व्यवस्था होगी। ये हमारी सरकार। गौ गंगा यात्रा पे क्या बोलेंगे सर आप? वो तो हमारा है, उसके पक्ष में है, उसमें क्या है? नमामि गंगे चली थी, लेकिन गंगे की हालत, कौन कह रहा नमामि गंगे में कुछ नहीं हुआ? नहीं, बहुत काम हो रहा है। बात गायत्री की जाए, बात जाए गाय की जाए, केवल मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ही इसके पक्ष में है, और सभी लोग इसके विरोध में हैं। गौ गंगा गायत्री के सब लोग विरोध में हैं, बीजेपी पक्ष में। तो ये इसको संवर्धनता मिलेगी, ऐसा आपका मानना? मिल रही है, एनडीए के टाइम में ही है। आपने देखा हो, गौशाला को भी पैसा दिया जा रहा है, अन्य तो यहाँ तो कब्रिस्तान को दिया जाता, शमशान को नहीं दिया जाता था, मदरसों को दिया जाता, मंदिर को किसी ने नहीं दिया था। इसमें कोई हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। तो गौ संवर्धन के लिए, गौशालाओं के लिए पैसा दिया जाए। तो थे हमारे साथ में विजयपाल सिंह तोमर जी तमाम बातें की है, मोदी सरकार की बहुत सारी बातें इन्होंने, बहुत सारी उपलब्धि इन्होंने गिनवाने का कार्य किया है, साथ में बताने का कार्य भी किया है कि जब बटेंगे तो कटेंगे का मामला क्या, और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। मोदी जी ने आखिर क्यों बोला? बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर।